लास्ट क्लास में हम लोगों ने, हाँ जी, एसपीएल का पूरा परफॉर्मा सीखा था। एक बार ज़रा उसको समराइज़ कर लो आप लोग यहाँ से, बहुत अच्छे से, आराम से। हो गया है, आई थिंक कनेक्शन बन रहा है कि कौन कौन से आइटम किस हेड के या सब हेड के अंदर आ रहे हैं। चलो मैं आगे, आओ। लो जी, अब आप मुझे इसमें से बताएंगे कि ये एक नॉर्मल कंपनी है। नॉर्मल कंपनी एक होती है फाइनेंशियल कंपनी और एक होती है अदर देन फाइनेंशियल कंपनी। फाइनेंशियल कंपनी का मतलब आप मान के चलो एक बैंक, और नॉन फाइनेंशियल कंपनी मतलब अदर देन बैंक, ठीक है ना। मान लो एक ऐसी कंपनी जो कुछ काम वाम करती है, कुछ बनाती है, बताओ। सेल इसके अंदर आएगी, सेल रिटर्न इसी के अंदर, माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन गिवन, तो ये इंटरेस्ट मिला होगा, अदर इनकम। डिविडेंड रिसीव्ड, अदर इनकम। सेल ऑफ मिसलेनियस आइटम, अदर इनकम। रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज रेंडर्ड, हाँ ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर ही आएगा, ठीक है ना। हाँ जी, अगर ये एक फाइनेंशियल कंपनी है, मान के चलो एक बैंक है, तो कह रहा है फिर इनमें से कौन सी चीज कहां पर जाएगी, बताओ। पहला इसके अंदर आएगा, दो इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन। बैंक वालों के लिए ये इंटरेस्ट एक रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, उनका तो मेन काम है, तो सेकंड इनकम भी इसी के अंदर आएगी। डिविडेंड इनकम नहीं, बैंक के लिए तो यही काम है भाई, बैंक का तो काम है इंटरेस्ट डिविडेंड मिलना देना, उनके लिए तो ये रोज के काम है, उनका ऑपरेशन है ये। इन्वेस्टमेंट करना, इन्वेस्टमेंट ही तो होती है, और इन्वेस्टमेंट के ऊपर उनको रिटर्न मिलना या रिटर्न देना उनके लिए ऑपरेशनल काम है, रोज का काम, रूटीन वर्क। नहीं समझे। मैं कंप्यूटर बेचूंगा तो मेरे लिए कंप्यूटर बेचना नॉर्मल एक्टिविटी नहीं है, पर अगर मेरी कंप्यूटर की शॉप है तो मैं कंप्यूटर बेचूं तो मेरा ऑपरेशन है। तो थर्ड वाला भी इसी के अंदर आएगा। सेल ऑफ मिसलेनियस आइटम, ये इसके अंदर आएगा। रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, ये इसके अंदर आएगा। हाँ जी, ज़रा थोड़ा पहले यहाँ पर सिस्टम को समझो, उसके बाद इधर जाना। बेटा जब आप प्रोडक्शन प्रोसेस में होते हैं तो जो आप माल बनाते हैं वो है आपका मेन प्रोडक्ट, जो आपका ऑब्जेक्टिव है बनाना। पर कभी कभी जब आप मेन प्रोडक्ट बनाते हैं तो साथ में स्क्रैप भी डेवलप हो जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर आप क्रिकेट बैट बना रहे हो तो क्या बचेगा, लकड़ी का वेस्ट बचेगा। तो समटाइम्स ये बिकने की कंडीशन में भी होती हैं चीज़ें। जैसे कि आप अगर प्लास्टिक की बोतल बना रहे हो तो क्या बच सकता है, प्लास्टिक वेस्ट। अच्छा, इनमें फ़र्क क्या है, सुनो। ये दोनों शो कहाँ पर होंगे, जब आप इन्हें बेचोगे तो वो सेल ऑफ गुड्स कहलाता है, ये कहलाता है सेल ऑफ। तो दोनों को जगह कहाँ मिलेगी, इसी के अंदर जगह मिलेगी, सेल ऑफ स्क्रैप एंड सेल ऑफ मेन प्रोडक्ट, ठीक है ना। बस फ़र्क कितना है, इसकी जो वैल्यू है वो हाई होती है और इसकी वैल्यू लो होती है। एक और हिस्सा है प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर, जब आप अपना मेन प्रोडक्ट बनाते हैं तो स्क्रैप की बजाय बाय प्रोडक्ट निकलता है। बाय प्रोडक्ट का मतलब इसके साथ साथ एक और प्रोडक्ट, जैसे कि अगर आपने शुगर बनाया तो क्या निकलता है, पता है क्या बोलते हैं। हाँ जी, अरे जिसे आप लोग हिंदी में गुड़ कहते हैं, जगरी,
शायद यही बोलते हैं ना उसको, दूसरा नाम यही होता है, हाँ समथिंग कुछ। हाँ जी, अगर आपने बटर बनाया है तो बटर मिल्क, अगर आपने सोप बनाया है तो ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जहाँ पर मेन प्रोडक्ट के साथ साथ बाय प्रोडक्ट निकल जाता है। तो अगर आप इसे बेचेंगे या इसे बेचेंगे तो ये भी दोनों कहाँ पर नजर आएंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर। ठीक है, और बात करते हैं, आओ जरा। सेल ऑफ प्रोडक्ट पहला इसके अंदर, सेल्स रिटर्न दूसरा इसके अंदर एज अ नेगेटिव आइटम, सेल ऑफ सर्विसेज इसी के अंदर आएगा, सेल ऑफ स्क्रैप इसी के अंदर आएगा, सेल ऑफ मिसलेनियस आइटम अदर इनकम में आएगा, डिविडेंड रिसीव्ड अदर इनकम में आएगा। ठीक है, क्या बेशक ये मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, ठीक है, बट ज़रूरी नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग फर्म में खाली माल ही बेचा जा रहा हो, सर्विसेज भी कभी कभी रेंडर की जाती हैं वहाँ पर भी। हाँ जी, अब जैसे मेरी कौन सी फर्म है, मैं अपनी बात करूँ, ये सर्विस फर्म है, अब मैं यहीं पर किताबें बेचना शुरू कर दूँ, संभव नहीं है क्या? तो वो मेरे लिए माल है। तो ऐसी कंपनियां होती हैं जो सर्विस दे रही हैं, तो वो साथ साथ माल भी बेच रही हैं, या वो माल बेच रही हैं तो साथ में कोई सर्विसेज भी रेंडर कर रही हैं। आपको सीधा सा ये ख्याल रखना है, इसके अंदर दो तरह की मेन चीज़ें हैं, सेल ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, वो दो चीज़ें हमेशा इसके अंदर ही रहेंगी। हाँ जी, कंप्यूट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम एंड टोटल इनकम, और ये एक बैंकिंग कंपनी है। चलो ज़रा, हाँ जी, अच्छा इसका नोट बनेगा और 2 का भी नोट बनेगा, बताओ। दिस इज RFO एंड दिस इज अदर इनकम। बैंकिंग कंपनी के लिए इंटरेस्ट अर्न्ड यहाँ पर आएगा, डिविडेंड रिसीव्ड यहीं पर आएगा, अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ बिल्डिंग, 8 लाख की बिल्डिंग 20 लाख में बेची तो 12 लाख का गेन ही तो P&L में आएगा, 20 लाख पूरा थोड़ी आएगा, वो तो कैश मिला है, नहीं समझे, वो तो बैलेंस शीट में जाएगा। आप लोग जब 11वीं में डेप्रीशिएशन का चैप्टर करते थे तो हम एसेट को बेचते थे, कभी सस्ती बिकती थी कभी महंगी बिकती थी, तो जो डिफरेंस होता था रिटर्न डाउन वैल्यू और स्क्रैप वो सेलिंग प्राइस का, वो डिफरेंस यानी कि गेन और लॉस, वही तो P&L में जाता था। तो यहाँ पर भी कितना, 12 लाख, वो 12 लाख कहाँ जाएगा? नहीं यार, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अरे बैंक का काम होता है क्या बिल्डिंग बेचना? बैंक का काम बिल्डिंग बेचना थोड़ी है। तो 12 लाख रुपए का गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, 12 लाख। अगला कह रहा है हमने इन्वेस्टमेंट बेची, ये उसका काम है, इन्वेस्टमेंट उसके लिए एक तरह से माल। हाँ जी, 3/20 की 5 लाख में बेची, तो यहाँ पर गेन ऑन सेल ऑफ, आप इसे प्रॉफिट भी लिख सकते हैं, कितना, 180 आएगा ना, 50 क्यों कह रहे हो? रिफंड ऑफ इनकम टैक्स अदर इनकम में आएगा, ये सबके लिए अदर इनकम ही रहेगा। तो बेटा इनका जो टोटल है वो टोटल यहाँ पर चला जाएगा और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, टोटल इनकम मिल जाएगी। ठीक है, क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, और कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड किसके केस में निकलता है? मैन्युफैक्चरर के केस में, क्योंकि ट्रेडर के केस में रॉ मटेरियल का कंजम्पशन होता ही नहीं है, वो तो बना हुआ माल खरीदता है और उस माल को उसी शेप में बेच देता है। चलो ज़रा देखते हैं, तो आपको इसका क्या बनाना पड़ेगा, नोट्स टू अकाउंट, रॉ मटेरियल कंज्यूम, और आपको पता है ये निकलता है ओपनिंग प्लस परचेज माइनस, तो आई थिंक तीनों दे ही रखे हैं, निकल जाएगा, 2 + 1 माइनस अमाउंट निकालो, ऊपर चला जाएगा। चलो आगे, हाँ जी, प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट फॉर चेंज इन इन्वेंट्रीज, इसके लिए कह रहा है, और इसके अंदर तुम्हें पता है क्या क्या आता है। सुनो, मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगा चीज़ें यहाँ पर, 1, 2 और 3, ये तीनों मिलके इसके अंदर आते हैं। उसके अलावा व्हाट इज दिस, परचेज, पूरी लाइन, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, तो ये अलग से शो होता है।
फिर उसके अलावा जो बच गए 1 2 3, 1 2, इन तीनों का चेंज का मतलब इंक्रीज या डिक्रीज, तो इंक्रीज या डिक्रीज वाला पार्ट यहां पर नजर आता है, याद है। और ये कैसे निकलता है, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। चलो जरा क्या कह रहे हैं, कह रहा है स्टॉक इन ट्रेड का ओपनिंग कितना था 4 लाख और क्लोजिंग कितना है, तो लो जी कह रहा है स्टॉक इन ट्रेड ओपनिंग था 4 लाख और क्लोजिंग है 3 लाख। अब बताओ ये दोनों मिलकर प्रॉफिट पे क्या असर डाल रहे हैं, 40,000 का खर्चा क्रिएट कर रहे हैं दोनों, तो 40, और मैं इसे कौन से हेड में लेके जा रहा हूँ, खर्चे में ही लेके जा रहा हूँ, तो यहाँ पर इसके सामने 40,000 लिख देंगे नॉर्मली बिना ब्रैकेट के। क्यों, क्योंकि ये यहाँ पर भी खर्चे का काम कर रहे हैं और ये जा भी खर्चे के घर में ही रहे हैं, हाँ या ना। आगे चलते हैं, फिनिश गुड्स 7 लाख और 10 लाख, यहाँ पर 7 लाख है, यहाँ पर 10 लाख है। अब ये दोनों मिलकर 3 लाख का इनकम जनरेट कर रहे हैं, 3 लाख का, तो 3 लाख यहाँ पर हमारा, ये मैंने उल्टा लिख दिया क्या, स्टॉक इन ट्रेड, अच्छा ये थोड़ा सॉरी ये यहाँ पे था, तो यहाँ पर मुझे 3 लाख लिखना है, ब्रैकेट के अंदर आएगा ये, क्योंकि ये इनकम वाला हिस्सा है और मैं इसे कौन से घर में लेके जा रहा हूँ, तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। अगला वर्क इन प्रोग्रेस, इसके अंदर भी कैसा चेंज है, 1,30,000 का इनकम वाला चेंज है, तो ये भी ब्रैकेट के अंदर ही आएगा। इतना क्लियर है, मैं आगे चलूं। क्या मांगा है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, आइटम देखो 2, 4 और 2, 6 आइटम दे दिए और मांगा है खाली ये, अरे 1, 2 और 3, बाकी सब चीजें तो वेस्ट है। क्वेश्चन में मांगा जितना है उसके लिए बस इतना ही इनपुट चाहिए था, उसने इनपुट बहुत ज्यादा दे रखा है कंफ्यूज करने के लिए, पता है, ताकि तुम लोग क्या करो, ताकि तुम इसे और इसे लेकर भी कंजम्पशन निकाल दो, और तुम्हें पता है स्टॉक इन ट्रेड का कंजम्पशन नहीं होता है, कंजम्पशन सिर्फ रॉ मटेरियल का होता है, तो वो तुम्हारी भावनाओं से खेलने की कोशिश कर रहा है।